नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे बीटीआर जोधपुर राजस्थान के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी है 5th सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के, उनके सिलेबस के बारे में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं। लगातार विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, कि सर किन किन सब्जेक्ट के हमें थ्योरी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और किन किन सब्जेक्ट के हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से सब्जेक्ट में विद्यार्थी ज़्यादा फेल होता है, कौन से सब्जेक्ट में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कौन सा सब्जेक्ट अपन स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस की अपन बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम की अपन बात करने वाले हैं। हमारा जो सिलेबस है ये बीटीआर जोधपुर राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों थ्योरी सब्जेक्ट की, कि किन किन सब्जेक्ट के आपके थ्योरी एग्जाम होंगे, यानी फाइनल एग्जाम होंगे, जो कि 24 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है, और कौन सा सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 5001। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसे आप बुक से अच्छे से पढ़ के आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। यानी इसमें टीचर की ना तो टीचर की ज़रूरत है ना कोचिंग की ज़रूरत है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों को भी चलता है। मैकेनिकल की ब्रांच एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, वो उससे डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से करते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन से करते हैं, और ये मैक्ट्रॉनिक्स से भी करते हैं, उसे एमटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों के भी है और मैक्ट्रॉनिक्स वालों के भी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे स्टार लगा लो। यही सब्जेक्ट सबसे टफ पड़ता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आते हैं, और यही सब्जेक्ट अपने डीपली और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिज्म चैप्टर क्या सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिज्म। दोस्तों, हालांकि इस सब्जेक्ट की क्लासेस अपनी स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर संचालित कर चुके हैं, और स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे भी इसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेमो क्लासेस के रूप में। 3 से 4 डेमो क्लासेस यूट्यूब पे हो चुकी है, बाकी आगे की क्लासेस स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप में चल रही है। लेकिन विद्यार्थियों को मेरे पास मैसेज आया था कि सर जिस चैप्टर से आपने इस सब्जेक्ट की शुरुआत की थी वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सही बात है, जब आपके सिलेबस में है नहीं तो विद्यार्थियों का मैसेज आना भी लाजवाब है। तो दोस्तों बात यह है, आपका जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट है। पहली जो चैप्टर है वो है कैम एंड फॉलोअर, दूसरा चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन, तीसरा चैप्टर है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, चौथा चैप्टर है ब्रेक्स डायनामीटर एंड क्लच एंड बियरिंग, और 5वां चैप्टर है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। और मैंने जो क्लासेस की शुरुआत की है वो की है सिंपल मैकेनिज्म, यानी सरल यंत्र विन्यास। दोस्तों, जब ईयर वाइज सिस्टम था तो वो चैप्टर आपके सिलेबस में था, और जब सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया तो वो चैप्टर आपके सिलेबस में हट गया। लेकिन दोस्तों, जो सब्जेक्ट है टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, और उसके पीछे लग रहा है मैकेनिज्म, अगर हम टॉम की मैकेनिज्म ही नहीं पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो अपन टॉम कैसे पढ़ सकते हैं। यानी जो चैप्टर अपन ने ऐप के अंदर पढ़ा है या यूट्यूब पे जो डेमो क्लासेस के रूप में क्लासेस लगी है, वह चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं होने के बावजूद अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉम का बेसिक चैप्टर है, और बेसिक चैप्टर ही हमें नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम है टॉम थ्योरी ऑफ मशीन। मशीन विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, और विभिन्न प्रकार के जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अपन लिंक कहते हैं, कड़ी कहते हैं, और उन कड़ियों के बीच की अगर सापेक्ष गति कैसी होगी, कौन कौन से पेयर वहाँ बनेंगे, बंद युगल, खुला युगल, टर्निंग पेयर बनेगा, स्लाइडिंग पेयर बनेगा, कंस्ट्रेंट मोशन होगी, अनकंस्ट्रेंट मोशन होगी, अगर हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो टॉम को नहीं पढ़ सकते। इसलिए वो बेसिक चैप्टर है जो आपके सिलेबस नहीं है, लेकिन वो अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही टॉम स्टार्ट कर सकते। हालांकि वो चैप्टर मैंने ऐप के अंदर कंप्लीट करा दिया, यूट्यूब के अंदर एक क्लास बची थी और वो यूट्यूब पे आएगी भी नहीं, वो आपको जिसने कोर्स खरीद लिया वही देख सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहता है वो ऐप के अंदर जाके वो कोर्स खरीद ले। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो।
इस प्रकार का लोगो आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो अपना बेसिक चैप्टर है उसका नाम मैं बेसिक चैप्टर कर दूंगा। यूट्यूब पे जो क्लासेस अपलोड है डेमो क्लासेस के रूप में, उसके थंबनेल में चेंज कर दूंगा। उससे अपन चैप्टर नंबर 1 नाम ना देकर उस चैप्टर को अपन बेसिक चैप्टर नाम दे देंगे। ठीक है, तो बेसिक चैप्टर अपन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 2 से टॉम की क्लासेस अगले सेशन से कंटिन्यू कर देंगे। कल से या परसों से अपनी आगे की क्लासेस चालू हो जाएगी स्टडी जोन क्लासेस की ऐप के अंदर। उसमें अपन चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। केम एंड फ्लोर थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल एक आध न्यूमेरिकल बनता है, तो इस चैप्टर को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि केम एंड फ्लोर के बारे में मैंने जो अपन बेसिक चैप्टर पढ़ा था उसके लास्ट क्लास में भी अच्छे से समझा दिया है इसके बारे में, लेकिन इस चैप्टर के बारे में डिटेल से अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आगे की जो क्लासेस होगी अपनी टॉम की वो चैप्टर नंबर 2 से होगी, जो कि स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर होगी। ये बहुत शानदार चैप्टर है। 2nd, 3rd, 4th, 5th चारों चैप्टर बहुत शानदार है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का भंडार इनमें लगा हुआ है और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फिर 3rd पढ़ेंगे, फिर 4th पढ़ेंगे, फिर 5th पढ़ेंगे और लास्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। 24 जनवरी से आपके एग्जाम है। एग्जाम से 8-10 दिन पहले अपना टॉम का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो चैप्टर है बेसिक चैप्टर उसे जरूर पढ़ना है। सिलेबस में नहीं है तभी अच्छे से पढ़ना है। और ऐप के अंदर आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल है, तो उस PDF का प्रिंट आउट निकाल के मार्केट से एक येलो कलर का हाईलाइट पेन लाके उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो या खुद की राइटिंग में नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स आपको स्टडी जोन क्लासेस के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो टॉम के बारे में मैंने बता दिया। टॉम अपने यहाँ पढ़ने वाले हैं और एक मात्र सब्जेक्ट है मैकेनिकल वालों का 5th सेमेस्टर में, जिसमें विद्यार्थियों को कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। और टॉम के पूरे सिलेबस की जो फीस है मात्र 1000 रुपये दोस्तों, जिसमें आप एग्ज़ाम तक कितनी बार क्लासेस देख सकते हो, कितनी बार PDF नोट्स देख सकते हो। ऑफलाइन में इस कोचिंग की जो फीस होती है वो 2500 में होती है, यहाँ पे 1000 में होती है। और मेरे को लगता नहीं है ऑफलाइन में भी कोई सब्जेक्ट की कोचिंग करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिला है। इसके बाद इन दोनों सब्जेक्टों के आपको पेपर देने हैं। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। ये सभी ब्रांचों के चलता है ये सब्जेक्ट। इनमें से आपको 2 में से एक सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ेगा। इन दोनों में से 1 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। ये आपके कॉलेज वालों के ऊपर है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कॉलेज वालों के ऊपर है कि कॉलेज वाले कौन सा सब्जेक्ट आपको देते हैं इनमें से। इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इसका भी आपके एग्ज़ाम होगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैट्रॉनिक्स वालों को भी चलता है। ठीक है, ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों को भी चलता है। लिख रखा है मैंने किसके चलता है। इसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफ़र, इन दोनों में से भी आपको एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। इन दोनों में से भी आपको एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। आपके कॉलेज वालों के ऊपर है कि आपको कॉलेज वाले ने इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको दिया है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इनमें से भी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा। इनमें से भी क्या देना पड़ेगा, एक ही पेपर देना पड़ेगा। ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है, इसके अलावा ये दोनों ऑप्शनल है। तो 3 पेपर तो इन ऑप्शनल के हो गए। एक पेपर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हो गया 4, एक टॉम का हो गया 5 और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हो गया 6। यानी आपको टोटल 6 पेपर थ्योरी एग्जाम के देने एंड में, जो 60 नंबर के होंगे। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो 2 ही सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसके प्रैक्टिकल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। कैड कैम लैब, तो एक तो कैड कैम लैब है जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों की भी चलती है, और एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग लैब है जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों की भी चलती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में आ रहे थे वो क्लियर होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बताया था कि कब आपके कॉलेज में टेस्ट होंगे, कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, कब आपके मेन एग्जाम होंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी को टॉम की डेमो क्लासेस देखनी हो तो मैंने पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर की एक क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हो टॉम की। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में बचता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। आपकी समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में जरूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, यह सेशन आपको पसंद आया हो
तो अपने जितने भी दोस्त हैं फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के, उनको इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास यह सूचना पहुंच सके। कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।